हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप महेश्वरी। मैं 2008 का रीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो होने वाले पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, जो आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अपनी भूमिका निभाएगा। और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अभी कह दिया है कि अभी रीट का पेपर जल्द ही करवाएंगे, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखना। एक पहला क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचना व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका ये अधिगम व्यवहार के किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंदर रखा जाएगा। और अधिगम के अनुक्षेत्र या अधिगम के प्रकार 3 प्रकार के अधिगम होते हैं, जो BF गोलमैन ने इनके 3 प्रकार बताए। शिक्षा के क्षेत्र में इनके 3 प्रकार बताए हैं। पहला बताया ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, जिसमें बौद्धिक व्यवहार जैसे सोचना, कल्पना करना, तर्क लगाना, अनुमान करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और वर्णन, व्याख्या, स्मरण, सामान्यीकरण करना, सरलीकरण करना, नियमीकरण करना, उदाहरण देना, विस्तारीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना और समालोचना करना आदि आते हैं। ये ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के पक्ष में आते हैं। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक क्षेत्र। ये क्रियात्मक क्षेत्र ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। जो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान के क्षेत्र में 5 प्रकार की बताई गई ज्ञानेंद्रियाँ। पहली होती है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन्हीं के माध्यम से हमें क्रिया का क्षेत्र और अधिगम का पता चलता है, जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, खाना पीना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, लिखना, पढ़ना आदि आते हैं। और तीसरा पक्ष होता है ज्ञानात्मक अधिगम के तीसरा पक्ष होता है भावात्मक क्षेत्र, जो भाव और भावनाओं को, जैसे दुखी, सुखी, क्रोध, भय, उदासीन, प्रसन्न होना, नापसंद होना बताना और रुचि, दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के व्यक्त करना, त्याग एवं बलिदान की भावना, प्रेम, घृणा भावों की अनुभूति, संवेगों का व्यक्त करना आदि आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अधिगम के सोपान होते हैं। तो अधिगम के सोपान कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम के सोपान होते हैं। अधिगम के सोपान कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम के सोपान 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवश्यकता। अगर हमारे मन के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो हम अधिगम नहीं करेंगे। बिना आवश्यकता के अधिगम नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है लक्ष्य और उद्देश्य। व्यवहार, लक्ष्य और उद्देश्य। अगर हमारा लक्ष्य है हमें रीट के अंदर टॉप 10 में आना है, तो वो क्या है, हमारा लक्ष्य है, और उसे हम प्राप्त कर लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये होता है लक्ष्य और उद्देश्य। तीसरा पॉइंट है बाधा और तत्परता। बाधा वो चीज़ होती है जैसे हमें घर वाले परेशान करें। हम रीट की तैयारी के लिए कर रही हैं तो हमें कभी घर वाले परेशान कर रहे हैं, कभी अभी बीच में कोरोना आ गई, ये परेशान कर रही है। तो ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें आती रहेंगी। हमें क्या करना है, हमने तत्परता भी रहना है। हमें अपने नियम बना के रखने हैं कि हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। हमें क्या करना है, रीट की तैयारी करनी है, बस डट के तैयारी करनी है। तो वो होता है तत्परता, अपने तत्पर रहना, तैयार रहना, वो होता है तत्परता। और चौथा अधिगम के सोपान होता है। चौथा अधिगम का सोपान होता है अधिगम की स्थिति। अधिगम की स्थिति होती है जैसे वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा है, वातावरण की स्थिति के आधार भी होता है। अगर हम किसी बच्चे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बच्चा पढ़ रहा है तो अभी हम पढ़ेंगे, अगर वो मस्ती कर रहा है तो हम भी मस्ती करने का मन करेगा। जैसी अधिगम की स्थिति होगी, जैसा वातावरण होगा वैसे ही हम करेंगे, जैसी परिस्थिति होगी वैसी परिस्थिति के साथ हम चलेंगे। वो होता है अधिगम की स्थिति। 5वां है अधिगम के अनुक्रिया। अनुक्रिया होती है जैसे सुनना, समझना, अनुक्रिया करना, लिखना,
अनुक्रिया होगी। ये होती है अनुक्रिया की स्थिति। और 5वें पॉइंट के बाद में आती है हमारी छठा अधिगम अधिगम के सोपान का छठा पॉइंट आता है समायोजन। समायोजन होता है अच्छी तरह से व्यवस्था करना। अगर अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं होगी तो हम अधिगम नहीं कर सकते, अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम करने के लिए हमें कोई चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा या व्यवस्था करनी होगी। व्यवस्था के बिना अधिगम नहीं कर सकते। और 7वां पॉइंट होता है अधिगम का, होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। अगर व्यवहार के अंदर होने वाला वांछित परिवर्तन होता है अधिगम। अगर अच्छी तरह से हमें समझना है, जैसे हमें कोई हमें कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम उनको समझेंगे, उसको समझ कर ही हम अधिगम या व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। वो होता है अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन करना। उसके बाद में अधिगम के 8वां सोपान होता है स्थायीकरण करना। स्थायीकरण करने का मतलब होता है, स्थायीकरण करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को हम याद कर लिया, उसको भूल नहीं पाएंगे। वह अपनी क्या होगी, स्थायी हो गई, वो अपनी क्या फिक्स हो गई या स्थायी होगी। स्थायीकरण वही होता है अधिगम का 8वां पॉइंट। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने हैं, वे किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रकार होती हैं और ये गोलमैन ने मनोवैज्ञानिक में बताए हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक बताए? गोलमैन मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है संवेगात्मक बुद्धि का आत्म जागरूकता या आत्म चेतना। अपने बारे में जानना या अपने बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर ज्ञान कितना है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग कितना है, वो क्या होता है आत्म जागरूकता होता है। अगर हमारे पास हमारा नॉलेज नहीं है तो हम आत्म जागरूकता या हमें क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग कितना है, वो होता है अपने बारे में ज्ञान का पता लगाना, वो होता है आत्म जागरूकता। दूसरा है आत्म नियंत्रणता, सेल्फ कंट्रोल होता है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, मुझे फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, जैसे मैंने सोच लिया कि 5 घंटे मुझे रीट की तैयारी करनी है तो मैं फ़ोन की हाथ नहीं लगाऊंगा, बस 5 घंटा रीट की तैयारी करनी है, तो वो होता है आत्म नियंत्रण। मुझ खुद पर कंट्रोल है, मैं 5 घंटा कर दिया तो मैं 5 घंटे तैयारी करूंगा तो 5 घंटे तैयारी करूंगा। वो होता है आत्म नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल करना, वो होता है नियंत्रण करना, खुद पे नियंत्रण करना, वो होता है आत्म नियंत्रण होना। और तीसरा पॉइंट आता है आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा का मतलब होता है कंट्रोल। आत्म अभिप्रेरणा का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, वो होता है विश्वास। आत्म नियंत्रण, मुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट है मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है। हमें कोई कहते हैं कि तू रीट की तैयारी कर रहा है, तू ऐसे टाइम बर्बाद कर रहा है, तू कुछ नहीं करेगा, तो वो उसके बातों पे गौर नहीं करना है, अपने को क्या करना, तैयारी करनी है। तो वो कहते हैं आत्म नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण रखना। और तीसरा पॉइंट है आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा आ गया। और चौथा पॉइंट है परानुभूति या समानुभूति। परानुभूति होती है जैसे दूसरों के दुख को अपने अंदर महसूस करना। जैसे वो रो रहा है तो हम भी सामने वाले के दुख को देख कर रोने लग जाएंगे, वो होता है आत्म परानुभूति या समानुभूति। उसके अंदर समा जाना, उसका जैसे वो कोई अपना दोस्त है, अपने दुख की बात बता रहा है तो वो रोने लग गया तो हम भी रोने लग जाएंगे, हमें क्या हो जाएगा उसका दुख महसूस होगा। तो वो होता है परानुभूति या समानुभूति होता है। उसके दुख को अपने अंदर समा लेना, वो होती है समानुभूति। और 5वां पॉइंट होता है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल होता है जैसे दूसरों के साथ समझ कैसे बनाए और दूसरों के साथ सहानुभूति कैसे हैं, निर्णय स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। सफल बनने के लिए दूसरों के साथ रहें और दूसरों की उनकी परिस्थिति देखें, उनका ज्ञान देखें, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी सामाजिक कौशलता का विकास, ये होता है सामाजिक कौशलता का विकास।
और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है रीट का समानता, गुणवत्ता एवं परिमाण का भारतीय शिक्षा का दुर्गावधेय त्रिकोण किसने कहा है? ये कहा है श्री J.K. नाइक ने कहा है। और 5वां क्वेश्चन है आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है कंप्यूटर के संगठन के द्वारा। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आभासी या अनुभव के माध्यम से ये माध्यम होता है, इसके माध्यम के द्वारा कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, इसके माध्यम के द्वारा हम कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज तो 6 क्वेश्चन बताएंगे, आगे वाले वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी तो टाइम नहीं था। 6ठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अवयव है का प्रकार नहीं है? ये प्रकार नहीं है योजना विधि। योजना विधि है वो किलपेट्री के द्वारा प्रतिपादित या लोकतांत्रिक विधि है। उसके बाद आज का ज्ञान है, आज का ज्ञान यह है कि वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे बना लो या उसे सोने में गुजार दो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय।